बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के मुंबई वाले बंगले पर चल सकता है बुलडोजर, जिसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। तो बीजेपी पर बरसने की सजा खेसारी लाल यादव को ये मिल रही है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इन दिनों पूरे उफान पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और मतदाताओं ने जिस जोश और उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। मतदान प्रतिशत इस बार 64.69% दर्ज हुआ है, जो 2020 के पहले चरण से करीब 8.5% ज्यादा है। इस बढ़े हुए मतदान ने चुनावी समीकरणों को उलझा दिया है। बिहार के इतिहास में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा का उछाल आया है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि इस बार भी सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, खासकर एनडीए की। इस चुनाव में छपरा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। यहां से आरजेडी ने मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को टिकट दिया। खेसारी की लोकप्रियता बिहार के गांव-गांव तक फैली है और यही वजह है कि उनकी उम्मीदवारी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बताया जा रहा है कि छपरा में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। जनता का यह उत्साह यह संकेत दे रहा है कि मतदाता इस बार बदलाव के मूड में है। जानकार मान रहे हैं कि जिस तरह मतदान में इजाफा हुआ है, वह महागठबंधन के लिए शुभ संकेत और एनडीए के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इस बीच एक नया विवाद खेसारी लाल यादव को लेकर सामने आया है। मुंबई स्थित उनके बंगले पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए बीएमसी ने नोटिस दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह नोटिस बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले जारी हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित है। उनका कहना है कि जब खेसारी लाल यादव सिर्फ एक गायक थे, तब किसी ने उनके बंगले पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। आरजेडी के समर्थक इस बुलडोजर एक्शन को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को महसूस हो रहा है कि बिहार में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है और जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए विरोधियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट शासित महाराष्ट्र सरकार के जरिए खेसारी को निशाने पर लेना इसी घबराहट की निशानी बताई जा रही है। बिहार की सियासत में कला, जनभावना और राजनीति का यह संगम पहले भी देखा गया है, लेकिन खेसारी लाल यादव जैसे लोकप्रिय चेहरे के जरिए जनता के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाना आरजेडी के लिए एक रणनीतिक दांव साबित हो सकता है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई ने इस चुनाव को और भी प्रतीकात्मक बना दिया है। एक तरफ जनता का बढ़ा हुआ मतदान और बदलाव की चाह, तो दूसरी तरफ सत्ता की बेचैनी और प्रतिशोध की राजनीति। अब पूरी खबर विस्तार से आपको हम बताते हैं। मुंबई में खेसारी का बंगला मीरा रोड पर है। खबरों के मुताबिक इसकी लागत 14 करोड़ बताई जाती है। बिहार चुनाव के बीच मुंबई नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताया है। वोटिंग से 2 दिन पहले खेसारी को नोटिस दिया गया, जिस पर खेसारी लाल यादव बेहद भावुक हो गए। हताश होते हुए बोले, चलिए जो भी है, बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूं मैंने उस घर को खून पसीना एक करके बनाया है। अब अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, जिस तरह से यह कार्रवाई होने जा रही है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। अगर यह अवैध निर्माण है तो यह बिहार चुनाव के बीच क्यों नोटिस जारी हुई? अवैध निर्माण बिहार चुनाव से पहले क्या नहीं था? कई सवाल है वो खड़े हो रहे दोस्तों। अब खेसारी के बंगले पर बुलडोजर चलने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्ष हमलावर हो गया है। वहीं साथ ही साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी बड़ा हमला बोला है। नेहा ने खेसारी लाल यादव की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि डर और लालच की राजनीति करने वाली भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है। देख रहे हो न बिहार वालों, नेहा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल और मचा दी है। खेसारी लाल यादव के मुद्दे ने चुनावी हवा में एक नया मोड़ ला दिया है। खेसारी का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मेहनत और लगन के बल पर भोजपुरी सिनेमा में अपनी
पहचान बनाई। कई छोटे छोटे कामों को करके फिल्मों में, गायकी में सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर संघर्ष और सफलता का प्रतीक रहा है। मुंबई और बिहार दोनों जगह उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया, जो अब राजनीति के निशाने पर आ गए हैं। राजनीति में आने के बाद खेसारी लाल यादव ने बीजेपी पर लगातार तीखे हमले बोले। उन्होंने खुले मंचों से कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसान अब भी संघर्ष में है और नेताओं ने केवल जाति की राजनीति की है। उनके कई बयान बिहार की जमीनी राजनीति में असर डाल रहे हैं, खासकर युवा मतदाताओं के बीच। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप भी है कि बीजेपी बुलडोजर राजनीति के जरिए अपने विरोधियों पर डर का माहौल बनाती है। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ वर्षों से यह पैटर्न देखने को मिला है कि जैसे ही कोई नेता, कार्यकर्ता या कलाकार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अब महाराष्ट्र तक हर जगह बुलडोजर को सियासी प्रतीक बना दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने बुलडोजर को कानून के बजाय सत्ता के डर का औजार बना दिया है। जिस घर या संपत्ति पर बुलडोजर चलता है वहां सिर्फ दीवारें नहीं गिरती हैं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज भी कुचल जाती है। बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चलाने की खबर ने इस आरोप को और मजबूती दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए करवाई जा रही है जिससे कलाकार या सामाजिक चेहरे या संदेश समझ जाए कि जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी अपने बयान में इसी बात को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि डर और लालच की राजनीति बीजेपी की पहचान बन चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो यह बढ़ा हुआ मतदान और बुलडोजर की राजनीति किसके हक में जाती है, जनता के या फिर सत्ता के। बिहार की धरती पर लोकतंत्र की यह जंग एक बार फिर तय करेगी कि जनता की आवाज कितनी बुलंद है और क्या इस बार भी बढ़ी हुई वोटिंग से सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। you